हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। तो ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। आज का टॉपिक है कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। तो बहुत सारे लोग इस पे कमेंट किए थे, काफ़ी टाइम से लोगों को कमेंट था कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लगा। तो इस पे आज देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है कि आपके जो पर्सन है, अगर आपके भी दिमाग में ये बात आती है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, या फिर लव है या नहीं है, तो कुछ भी अगर आपके माइंड में ये सारी बातें हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं आपसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड को बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं इसे कर देती हूँ थोड़ा सा जूम। अब आप इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये कार्ड 1 है, कार्ड 2 है। आपको जो लगे, जैसा लगे, जिस हिसाब से आप चाहते हैं कार्ड को चुनना है। इससे बनी हुई आकृति को देखिए बहुत ध्यान से, टाइम ले लीजिए पूरा, चाहे तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने अपना कार्ड ले लिया होगा, कार्ड 1 और 2। ज़्यादा ऑप्शन नहीं रख रहे हैं आजकल हम, क्योंकि बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने पे। तो चलिए, आपकी कन्फ्यूज़न को मैंने कम कर दिया है। फिर भी अगर आप नहीं चुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग आप सुन लीजिएगा। जो भी रीडिंग की जो सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे मैच करेगा तो फिर आपके लिए वो वीडियो होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। ठीक है, चलिए। तो कार्ड नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं, क्या है सच्चाई। ठीक है, उनके दिल में चाहते क्या है ना, ये सीधा सा आंसर है, क्योंकि दिल में सच्चाई क्या है और चाहत क्या है, दोनों में काफी अंतर है। देख रहे थे कार्ड्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उल्टे रखे हुए हैं। आइए देखें आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, उनके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो उनके पार्टनर हैं, जो उनके पर्सन हैं, वो आखिर उनसे चाहते क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड नंबर 1 वालों की सिचुएशन क्या है, लाइफ की क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में। यहाँ ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी सीरियस हैं। जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसको लेके आप तो काफ़ी सीरियस हैं। आप किसी भी कीमत पर उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 3 सिचुएशन मैंने देखने की कोशिश की है, उसमें हर एक में यही दिख रहा है, सिवाय ये वाली सिचुएशन को छोड़ के, कि आप अपने पार्टनर के अलावा, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बारे में ना आप सोचते हैं, उसके अलावा किसी के बारे में आप नहीं सोचते हैं। आप चाहते हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में हो, आपका लाइफ पार्टनर हो। ठीक है, अगर लाइफ पार्टनर है, किसी वजह से आप दोनों अलग रह रहे हैं, तो भी आप यही चाहते हैं कि वो पर्सन किसी भी कीमत पर आपके पास हो। ठीक है, तो ये तो आपकी बातें हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए है या नहीं है। और एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है इसमें, जिसमें लग रहा है कि वो पर्सन जिसके लिए आप सोच रहे हैं ना, आप इंतज़ार कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं, अभी उनको खुद समझने दो, उन्हें खुद एहसास हो जाएगा इस बात का, जो भी चीज़ आपके बीच में हुई है। आप खुद नहीं जाएंगे कुछ भी कहने, आप उनको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी वजह से रुका हुआ है, कोई बीच में है, थर्ड पार्टी कनेक्शन है, या फिर कुछ ऐसा हो गया, लड़ाई हुई है जिसमें आपको लगता है कि आप सही हैं, ठीक है, इस वजह से आप रुके हुए हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं इस बार जाने वाला, मैं नहीं जाने वाली इस बार, तो उन्हें खुद ही आना होगा सॉरी बोलने। ये चीज़ें हैं। और 2 पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे आपको अपने जो भी पार्टनर है उन्हीं के साथ अपनी लाइफ बितानी है। वही पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो ये तो रही सिचुएशन। अगर आपसे मैच कर रही है तो ये आपके लिए है। आगे का जो वीडियो होगा, जो रीडिंग होगी, बहुत ही सीधा सा आंसर यहाँ निकलने वाला है आज। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, एक सामान्य रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें।
जिसके साथ सिचुएशन मैच की है उसके साथ मैच करेगी, इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कहीं से भी कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हो सकता है आपके लिए नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक, कहते हैं ना, हम जो कहते हैं आपकी आत्मा से ज़्यादा कौन समझता है आपकी जीवन की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। अगर वो आपको कह रही है नहीं ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल आप रुक जाइए, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये से कहते हैं। अब देखते हैं हम, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, तो इसको बड़ा सीरियस आदमी समझ लेता है। जब भी हम रीडिंग देख रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए निकला है, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक तो बहुत दिमाग वाले इंसान हैं। ठीक है, जीवन में ये इंसान बहुत तरक्की करते हैं। जो ऐसे इंसान होते हैं ना, इनके पास बहुत बुद्धि होती है, वो चाहे तो क्या ना कर लें, ये सब कुछ समझते हैं। यानी कि आपके नेचर को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी अगर आप कुछ ऐसी चालाकियां कर रहे हो इनके साथ साथ, आपको उनको ना पता चले। जैसे कभी कभार होता है, इंसान सोचता है छुप छुप के वो किसी को आप ध्यान दे रहे हैं उनके ऊपर, या आपके लाइफ पार्टनर, आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप छुप छुप के इनके मोबाइल को चेक कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन इनसे नहीं छुप सकती हैं। जो इनका नेचर मुझे दिख रहा है ना, इनसे नहीं छुप सकती हैं चीज़ें। आइए देखें आखिर वो आपसे फिर चाहते क्या हैं। अभी उस इंसान के बारे में हम देख रहे हैं जो आपके पार्टनर है। देखिए, थोड़ा सा ये इंसान है ना, थोड़ा सा चीज़ों को लेके कभी कभार, अगर इनकी लाइफ में ऐसा ना कि इनका दिमाग बहुत तेज है, ये जो भी काम करते हैं उसमें बहुत तेजी से इनको सफलता भी मिलती है। लेकिन जब सफलता मिलती है तो इनको ऐसा लगने लगता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ गलत है। तो कभी कभार ये अपने ही चीज़ों पे बहुत शक करने लगते हैं, अपने ही बिजनेस पे काम करते करते रहेंगे और बहुत तरक्की मिलेगी, फिर उसके बाद उनको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर डाउट इनको हो जाता है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से इनसे होती हैं। जो भी काम करते हैं बहुत ही आसानी से वो उसमें सफल हो जाते हैं। सबको स्ट्रगल करता है, लेकिन इनके अंदर, इनके लाइफ में वो चीज़ कम है। आइए देखते हैं कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। अब हम जो भी कार्ड्स निकालेंगे वो इसलिए होंगे कि ये पर्सन आपके लिए, आपसे क्या चाहता है, रिलेशनशिप में रहना नहीं रहना, ठीक, ये सारी चीजें देखेंगे। पहली बात तो ये इंसान आपसे एक कमिटमेंट चाहता है। दूसरी बात ये है, ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहा है, लेकिन समय लगेगा इसमें, क्योंकि इन्हें चाहिए अपनी फैमिली की भी रजामंदी, और उस वजह से देर हो रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है इस पर्सन से, तो ये पर्सन है अपनी फैमिली को लेके चलेगा और उनकी भी सुनेगा, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको ये लाइफ पार्टनर देख रहा है, बहुत ही एक सच्चा इंसान है। इनके लाइफ में ज़्यादा रिलेशनशिप इनके रहे नहीं हैं, और जिसके साथ हैं वो बहुत ही सीरियस हैं इस चीज़ को लेके। हो सकता है आपको इस बात का एहसास ना हो, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी इस बात का एहसास आपको होने नहीं दिया कि वो बहुत ज़्यादा आपको लेके सीरियस हैं। क्यों? हो सकता है इनका जो नेचर है, इनको लगता है अगर वो ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाव बढ़ जाए। कहते हैं ना लोग, जब किसी को ज़्यादा इज्जत दे दो, ज़्यादा प्यार दे दो, तो वो इंसान का जो भाव होता है बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है। तो हो सकता है इनके अंदर ऐसी सोच है, क्योंकि दिमाग वाले इंसान है ना, तो आप लेते हैं कि कौन सा इंसान को कैसे कर दिया जाए तो वो ज़्यादा आगे भाव बढ़ जाएगा, उसके बाद आपका अपना एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इस इंसान का सोच है ऐसी। बाकी मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि आप ऐसे हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। जब हमें आंसर निकल आएगा और हमें आंसर पता चल जाएगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है। चलिए, आपके जो पर्सन है फैमिली को लेके काफ़ी सीरियस हैं। इनकी लाइफ में फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन ये करेंगे तो अपनी फैमिली को बारे में सोच के करेंगे, उनसे सलाह लेके करेंगे।
और अगर आप दोनों की कास्ट अलग है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फैमिली जो है हो इस बात को ना माने, या फिर मानेगी भी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा कहेंगे होगा फैमिली में। तो ये इंसान पहले ये देखेगा कि आपकी वजह से उनकी फैमिली में क्या दिक्कतें आएंगी, आपकी वजह से उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उनको लाइफ में अपने बैलेंस चाहिए, एक हैप्पी फैमिली ये देखते हैं लाइफ में आगे, और इन्हें बहुत काम भी करना है, बहुत जिम्मेदारियां भी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पूरे कार्ड्स को देख के मुझे 2-4 चीज़ें पता चल रही हैं कि ये इंसान किसी से प्यार करेगा भी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ये नहीं देने वाला, मतलब हाँ लव है, ठीक है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना है वो नहीं करने वाला इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, इनके खिलाफ नहीं जा सकता है, अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है, चाहता तो है जाना, क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं ये जॉबलेस हैं, इनके पास जॉब नहीं है, पैसे की दिक्कतें भी रहती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फैमिली के ऊपर निर्भर है ये इंसान। जब तक इनके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो जाता कि ये आर्थिक रूप से खुद उस पर अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, तब तक ये अपने डिसीज़न को कभी भी आगे नहीं आने देंगे, अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलेंगे। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं इस इंसान का कि ये शायद आपको कभी ऐसा कोई कमिटमेंट कर दें या फिर आपसे शादी के लिए कह दें, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उन सब चीज़ों में वक्त लगेगा। जब तक इस इंसान को, अगर आपके पार्टनर के पास जॉब है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब नहीं है तब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो ये डिसीजन है अपने लाइफ का लेंगे अपने हिसाब से, नहीं तो ये फैमिली के हिसाब से ही चलेंगे। यही है इनकी लाइफ में सच्चाई, ठीक है, सच्चाई हम देख रहे हैं, तो सच्चाई यही है इनकी कि ये अभी थोड़ा सा परेशान है, परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कहेंगे। लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं सही हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप में आ गए। अब ये कार्ड दिख रहा है, 2 कार्ड दिख रहा है। अब वही बात है जो मैंने आपको बहुत टाइम से मैं आपको बता रही थी कि ये इंसान जिससे प्यार भी करेगा ना, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका लाइफ पार्टनर बने या नहीं बने, क्योंकि ट्रू फीलिंग है, ट्रू लव है। और जब एक ट्रू लव होता है तो उस इंसान में कोई उम्मीद नहीं रखता वो उससे कि अभी वो अगर लव करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी करेगा। तो ये चीज़ें हैं इस इंसान की, ऐसी सोच भी रही है इंसान की कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसे चाहो उसे पा लिया जाए। आपने भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये एक शायरी थी, फेमस हुई भी थी। तो वही चीज़ है इनकी भी, और ये सच भी है कि जहाँ ट्रू लव होता है फिर वहाँ पे किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं होती है इंसान की। ये आपसे भी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आप इनके लिए रुकें, अपनी लाइफ को बर्बाद करें उनके लिए, ठीक है। आप तो अगर आप जो चाहते हैं वो कर लीजिए। हो सकता है ये इंसान आपसे ये कहा भी हो कई बार कि आपका जो डिसीजन है, आपको जो सही लगे अपनी लाइफ के लिए करिए। तो ये सारी चीज़ें इंसान की बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए अभी ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली के खिलाफ चले जाएं। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में, और पूरी फैमिली है इनकी, बड़ी फैमिली है इनकी पूरी। हो सकता है ये इंसान का घर जो हो गांव में हो, ठीक है, जहाँ पूरे लोग रहते हो साथ में, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, सब लोग हैं इनके साथ फैमिली में। और थोड़ा ज़मीन से, जो कहते हैं ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है ये, और अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे। खिलाफ जाने का ये भी मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, मतलब ये किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। ये जो इंसान है ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लाइफ में इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें रखी थी जीवन से कि इन्हें ये करना है वो करना है, लेकिन वहाँ पे ना इन्हें कभी भी अवसर नहीं मिला कुछ कर दिखाने का। जब भी इन लाइफ में आगे बढ़े कुछ करने के लिए, तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ सामने से उठ कर चली आई। तो यही है इंसान में। कुछ लोग साथ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनके मम्मी पापा में से कोई एक है जो नहीं है दुनिया में, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप समझ जाइएगा कि बीच आपके लिए है नहीं। देखिए, बीच में हम ऐसी चीज़ें इसलिए बताते हैं कि आप ये समझ सकें कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो ये है इस इंसान की सच्चाई कि इसने दुख बहुत देखे हैं जीवन में। अभी ये उम्मीद नहीं रखते किसी से, ये कभी आपको रोकेंगे भी नहीं। ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आप मेरे लिए रुक जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। ये रोकेंगे भी नहीं आपको। ये भी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से कोई अपना कुछ नुकसान करे। तो लव है, बहुत ट्रू लव है, लेकिन अभी इसमें आगे कैसे बढ़ना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही है।
तब तक ये बड़े फैसले नहीं लेंगे जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपके पार्टनर जॉब नहीं करते हैं और अगर जॉब उनको मिल जाती है, उसके बाद आप देखिए उनका अगला स्टेप क्या होता है। बाकी ट्रू लव भी है इंसान का, सब कुछ है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बताया भी है अच्छे से, ठीक है। आप उसको फिर से चाहे तो वीडियो को स्टार्ट से फिर से सुन लीजिएगा हर एक बात को। तो ये है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई। वो आपसे चाहते क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से बताई हैं आपको। वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, आपको जो सही लगे वो करिए, क्योंकि इनकी फीलिंग ट्रू है और बदले में ये आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इनकी वजह से आप रुक रहे हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी आपसे ये सारी बातें कही होंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग के साथ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर ने खुद आपसे ये सारी बातें कही। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, ये प्यारा सा कार्ड आपने चुना है अपनी रीडिंग के लिए। आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। हर बार हम जब भी ये वीडियो देखते हैं तो आपसे एक बात ज़रूर कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो हैं जो हमेशा बनते रहते हैं। सेम टॉपिक के जो वीडियो बनते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि जिसके साथ रीडिंग नहीं मैच की थी वो देख ले, शायद उसके साथ मैच कर जाए। तो मैं भी ये करती रहती हूँ, मैं एक ही टॉपिक पे कई बार वीडियो डालती हूँ। बहुत सारे लोग को नहीं मैच करता तो उनके लिए तो इस पे भी वीडियो फिर आएगा। अगर आपके साथ नहीं मैच किया कोई बात नहीं, अगली बार जो वीडियो बनेगा शायद आपके लिए हो। आइए देख लेते हैं आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, क्योंकि यही सिचुएशन आपको बताएगी कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। तो कार्ड नंबर 2, लाइफ में आप अपने लाइफ पार्टनर को खोज रहे हैं। आप सिंगल हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए। और दूसरा ऐसा है ना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका डिवोर्स होने वाला है, या तो फिर आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसके साथ भी आपकी शादी हुई है, लेकिन कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं, बहुत ही दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। तो ये ऐसे लोग के लिए निकल रहा है जिनकी शादी हो चुकी है और किसी वजह से आप दोनों अलग हैं। दोनों ही कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ही रिलेशनशिप आपका है। और बहुत से लोग के साथ तो ऐसा भी है कि जिसके साथ आप रिश्ते में हैं और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी शादी हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहते हैं वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आना इतना आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। यानी कि बहुत चांसेस हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे दिखी हैं सिचुएशन में, एक इंसान ऐसा है जो अपना लाइफ पार्टनर खोज रहा है और रिलेशनशिप में नहीं है, अच्छा लाइफ पार्टनर खोज रहा है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ देख रहा है इधर उधर कि शायद उनके लाइफ में वो इंसान आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं ऐसे इंसान की जिसकी शादी हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो आप डिवोर्स तक का कंडीशन है यहाँ पे। कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं जिस इंसान का डिवोर्स होने वाला है, उसके साथ लोग आपको बहुत सुना रहे हैं लेकिन आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये जो भी कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं एक का सिचुएशन छोड़ दो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि आप सिंगल हैं, बाकी की यही लग रही है कि आप ऐसे इंसान के साथ कहते हैं ना रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं जिनकी शादी हो चुकी है। आइए अब देख लेते हैं कि हमें क्या पता चलता है कि आखिर ये आपसे चाहते क्या है। देखिए, जो रिलेशनशिप में है उन लोग को मैं ये बता दूं कि ऐसे इंसान के साथ हैं जो शादी हो चुकी है और वो आपसे ये कह रहे हों कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं दिख रहा है कि वो डिवोर्स ले पाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ पाएंगे। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है जो फ्यूचर आप खोज रहे हैं। यानी किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो आपसे ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, फिर आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। तो ऐसा दिख नहीं रहा है। वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन वो बातें आगे हो नहीं पाएंगी।
आपसे क्या चाहते हैं वो। देखिए क्या होगा, क्या इनके हाथ में है और क्या चीज़ें अपने आप हो। जो चीज़ें अपने आप होती हैं ये चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। आपके ये पार्टनर हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, उनकी शादी हो चुकी है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। ये इंसान चाहता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि बहुत दुखी इंसान है, अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। जिसके साथ भी ये रिश्ते में है उनसे बिल्कुल इन्हें खुशी नहीं मिली है। आपसे बात करते हैं इन्हें बहुत खुशी मिलती है। आपको लेके ये सोचते हैं कि आकाश उनके लाइफ पार्टनर होते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। इन्हें लगता है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के, आपको अपना रिलेशनशिप मतलब एक शादी तक ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ कार्ड ऐसे हैं जो रिवर्स में हैं, और जो मुमकिन कहते ना चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपने जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं जो ये सोच रहे हैं। देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान आपको लेके धोखा दे रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन ये इंसान जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं होगा। यानी लाइफ में जो ये सोच रहा है कि ऐसा मैं करूँगा, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के मैं दूसरे रिलेशनशिप में रहूँगा, डिवोर्स हो जाएगा आसानी से, फिर रिश्ते में हम आगे रहेंगे, या तो फिर अपने लाइफ पार्टनर से छुप के हम एक रिश्ते को रखेंगे और उसमें मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अचानक से सिचुएशन चेंज होगी और जिसमें आप फंस भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही थी मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी वो इंसान आपसे क्या चाहता है ये है आज का टॉपिक। वो चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहें, आपके साथ वो रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, घूमते फिरते हैं, आप लोग एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को, काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं जब भी साथ में रहते हैं। अच्छी बात है, वो इंसान चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा रहें, लेकिन कभी कभार ये सोचते हैं कि अपनी फैमिली लाइफ में वापस लौट लें या तो फिर अपनी खुशी के साथ रहें। यानी कि इनकी फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ा उसे ऊपर रखते हैं ये, हाँ, लेकिन खुशी जो है वो आपके पास इन्हें मिलती है। तो हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने बस उन लोगों के बारे में बता दिया जो ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जिनकी शादी हो चुकी है। जो सिंगल हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे, तो प्लीज़ आप देखते रहिएगा कार्ड्स को। ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, एक ट्रू फीलिंग दिख रही है। ये इंसान चाहता है आपके साथ रिश्ते में रहना, लेकिन वजह है जो बहुत, जिसके साथ भी इनकी शादी हुई है उस इंसान को छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उनके साथ रहिए, उनसे दूर मत जाइए, ये चाहते हैं आपसे ये। ठीक है, ये जैसा बातें आपसे करते हैं आप उसी हिसाब से उनके साथ बंधे रहिए। मतलब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पर, और आपके पास ही इन्हें खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि वो आपसे चाहते क्या हैं, रीडिंग का टॉपिक यही था। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप ध्यान दीजिएगा। जो ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा उसमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो बात के कार्ड्स निकले हैं उसमें दिख भी रहा है कि जो इंसान सोच रहा है ना वो करके दिखाएगा। तो आइए उन लोगों के बारे में जानते हैं जो सिचुएशन पहले नंबर की थी, जिसमें ये दिख रहा था कि इंसान है अपना लाइफ पार्टनर खोज रहा है, और आप, ठीक है, जिसको भी समझ रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं लेकिन लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं अपना, और जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं सोचते हैं कि वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर बने, लेकिन वो इंसान की क्या फीलिंग है। फीलिंग उनकी ऐसी है ना कि ये इंसान अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, डिसीजन जो है इनकी फैमिली के हिसाब से ही ज़्यादातर इनकी लाइफ में होता है, लेकिन आपको लेके ये जिद करेंगे काफ़ी ज़्यादा और खिलाफ भी जाएंगे फैमिली के। और इसमें सफलता भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक समय ऐसा होगा ना कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको रिश्ते के बारे में बता दी हैं। ये आपसे चाहते क्या हैं, और रुके रहिए, मतलब थोड़ा समय इनको दीजिए, समय चाहते हैं आपसे ये, और ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, उसके तब तक आप रुके रहिए। समय काफ़ी ज़्यादा ये लेने वाले हैं।
तो ये रीडिंग थी आज की। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसे ही लगी थी कि आप वही लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वही लोग ये कार्ड को चुनेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने उन लोगों पे काफ़ी कम बातों को बताया जिनकी शादी नहीं हुई है, वो रिश्ते में है। कोई बात नहीं, फिर से रीडिंग होगी, लेकिन ज़्यादातर जो कार्ड्स थे वो उन्हीं लोग के लिए थे जिनकी शादी हो चुकी है और उसके बाद वो रिश्ते में है। उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।